नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, इंडियन आइडल 12 का सीजन चल रहा है बड़े जोर शोर से। इन स्पाइट ऑफ कोरोना ये सीजन आगे बढ़ रहा है और कलाकार परफॉर्म कर रहे हैं। जिनको कोरोना हुआ था वो जीत के कोरोना की जंग वापस आ गए हैं। मगर दोस्तों, टीआरपी पहले से गिर गई है, कम हो गई है पिछले कुछ हफ्तों से। उस टीआरपी के कम होने के बाद कंट्रोवर्सीज बढ़ गई हैं। इस शो को लेके काफी सारी बातें सुनने को आई हैं जब से अमित कुमार, किशोर कुमार साहब के बेटे इस शो में एज गेस्ट बन के आए थे। उसके बाद से कंट्रोवर्सीज सुनने को मिल रही हैं। अभी एक नई नई बात और नए नए ट्रोलिंग के किस्से सुनने को मिल रहे हैं षणमुख प्रिया को लेके। चलिए बात करते हैं क्यों लोग शोर मचा रहे हैं कि षणमुख प्रिया को एलिमिनेट कीजिए शो से। तो इसके ऊपर बात करते हैं। पहले वही गुजारिश, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जो संगीत में रुचि रखते हैं, जो देखते हैं इंडियन आइडल 12 कि उसमें षणमुख प्रिया जिससे गाती है उसको सुन के हर कोई जो भी जज आता है उनकी बहुत तारीफ करता है और उनको बेस्ट सिंगर कहता है। और अनु मलिक जैसे बंदे ने इनको ये भी कह दिया था कि ये तो इंडियन आइडल 12 की विनर ही हो सकती है। तो इस तरह की तारीफों से जिनको नवाजा गया हो उनको लेके ट्विटर पे ये क्यों हंगामा है कि षणमुख प्रिया को एलिमिनेट होना चाहिए, षणमुख प्रिया को बाहर निकालिए। चलिए इसके ऊपर बताती हूँ आपको, क्योंकि षणमुख प्रिया जिस तरह से गीत गाती है, सुनाती है, वो अपनी जो धुन है उसमें वो असली धुन को भूल जाती है, या फिर ये कहें कि ज्यादा अच्छा करने के लिए वो जो पहले की ओरिजिनल धुन होती है उसको हेर फेर कर देती है। और ये बात जो दर्शक उसी धुन से जुड़े होते हैं, जैसे कि किशोर कुमार की ओरिजिनल धुन है या फिर जो अभी रिसेंट एपिसोड हुआ है उसमें जो उनकी असली धुन है हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, उसमें जो असली धुन है वो तो षणमुख प्रिया इसमें हेरफेर कर जाती है। उनके आवाज में ऐसा कह सकते हैं कि जादू है कि वो उसका दिल होता है तो वो गा जाती है वैसा जैसा वो चाहती हैं। अब ये बात जो हार्डकोर फैंस हैं इंडियन आइडल 12 को जो देखते हैं उनको ये बात पसंद नहीं आ रही है, तो उन्होंने ये बात कहनी शुरू कर दी है, कमेंट्स करने शुरू कर दिए कि षणमुख प्रिया को बाहर निकालिए, ये गानों को बिगाड़ देती है। मैं आपको बताती हूँ क्या कहते हैं जो ट्रोलर्स हैं षणमुख प्रिया के बारे में। इनका कहना है कि षणमुख प्रिया शुड बी एलिमिनेटेड, वर्स सिंगिंग। दूसरे कहते हैं शी चेंज द एक्चुअल ट्यून ऑफ द सॉन्ग एंड इट वाज पैथेटिक, शी शुड बी आउट ASAP, ये भी कहते हैं। फिर और भी ट्रोलिंग हुई है क्योंकि अमित कुमार ने जब आए थे, अमित कुमार एपिसोड करके गए थे, उसके बाद उन्होंने ये कह दिया था कि मुझे तो कहना पड़ा क्योंकि प्रेज करनी पड़ी, क्योंकि मुझे ऐसा कहने के लिए बोला गया था और मैं अपने बाबा का बेटा हूं, मुझे पैसे मिल रहे हैं काम करने के, तो मैं काम क्यों छोड़ूं, तो मैंने कह दिया। तो इट मीन्स ये साफ साफ दिखाता है कि अमित कुमार को कलाकार इतने वर्सटाइल नहीं लगे जितनी उन्होंने तारीफ कर दी। अब उनकी इस बात पे, अमित कुमार की इस बात पे जो होस्ट आदित्य नारायण है उन्होंने उनको बैश कर दिया कि फिर साइन क्यों किया, फिर आए क्यों एपिसोड पे, अगर आपको ऐसा लग रहा था। तो ये भी एक कंट्रोवर्सी शो से जुड़ गई। अब षणमुख प्रिया को लेके भी आदित्य नारायण ने ट्रोलर्स को जवाब दे दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, सॉर्ट ऑफ जवाब दिया। बट अब आदित्य नारायण को भी लोग ट्रोल कर रहे हैं और कहते हैं कि आदित्य पर्सन फुल ऑफ ईगोज डज नॉट नो हाउ टू रिस्पेक्ट एल्डरली लेजेंड्स, high time for Shanmugh to quit the show as she can't sing a song normally and melodiously. Public knows everything. Please don't destroy the show. बाप रे बाप, ये सब कह रहे हैं दोस्तों। और एक और का कहना है कि I had to listen to original हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, तू प्यार है किसी और का, ये गाना भी again it to get these out of my system. Just ask the contestant to compose and sing their own song and not ruin the amazing songs. तो ये बात इनकी मैं सहमत हूं कि अगर इतना ही कीड़ा है तो अपना सॉन्ग क्रिएट कीजिए। जो ओरिजिनल सॉन्ग ऑलरेडी अपनी एक मेलोडी क्रिएट कर चुके हैं उनके साथ शेर फेर मत कीजिए, उनके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। तो ये तो मुझे इस कमेंट में थोड़ा जान लगी है। फिर एक और ट्रोलर कहते हैं षणमुख प्रिया योल्डिंग इज नॉट एट ऑल मेलोडियस, इट्स स्क्रीमिंग एंड इरिटेटिंग, हर वॉइस ऑल्सो कीप ब्रेकिंग, हाउ कैन जज
Judges know this unless they themselves are not qualified enough to judge. Any other contestant is bearable. Hashtag Indian Idol 2021. Hashtag Shanmukh Priya screaming. ऐसे ऐसे कमेंट हो रहे हैं दोस्तों। तो ये सीधा सीधा दिखाता है, मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये कुछ कंट्रोवर्सीज हैं जो होता है कभी कभी कि बदनाम ही होंगे, नाम तो होगा कि लोग शो के साथ जुड़े, कि जो लोग सुनते हैं कि शनमुख प्रिया के बारे में ऐसा बोला जा रहा है तो ऐसा है क्या। अगर मैं अपनी पर्सनल राय बोलूं, मुझे अगर देखना हो तो डेफिनेटली एक बात से तो मैं सहमत हूं कि ट्यून्स के साथ थोड़ा झोल झाल होता है, मगर ये कलाकार कर जाते हैं। अकेली शनमुख प्रिया नहीं है, आप सवाई भट्ट को लीजिए, वो खाई के पान बनारस वाला गाते हैं तो कैसे गाते हैं। आप दूसरे कई सिंगर्स को ले लीजिए, अनीश को ले लीजिए, पवनदीप को ले लीजिए, कुछ ना कुछ आगे पीछे हो जाता है, बट ओरिजिनल सॉन्ग ओरिजिनल रहना चाहिए, इससे मैं सहमत हूं। बट जो ये कहते हैं कि शनमुख प्रिया बैड सिंगर है, वर्स्ट सिंगर है, उससे मैं सहमत नहीं हूं। स्क्रीमिंग वाले पार्ट से भी मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि उनका एक अलग सिंगिंग का एक अलग उनका तरीका है, अलग उनकी वॉइस है। तो मैं तो इस तरह से इसको समझती हूँ, देखती हूँ। दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोग कितना सहमत हैं, क्या आपके हिसाब से भी शनमुख प्रिया वर्स्ट सिंगर है, क्या वो चिल्लाती हैं, गाती नहीं है। आप कमेंट करके बताइए। अगर आप देखते हैं इंडियन आइडल 12, तो अगर नहीं देखते हैं तो देखिए, क्योंकि ये म्यूजिक का शो है, अच्छा शो है, आपको अच्छा लगेगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.